आज एक बड़ा बजट पेश हुआ है। पिछली वर्ष की तुलना में 10% अधिक बजट पेश हुआ है और ये बिहार के विकास को दर्शाता है। 30 लाख रुपया पिछली बार से अधिक है इस बजट में प्रावधान और बिहार को तेज गति से विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। ये गांव गरीब और किसानों का बजट है। पर्यटन के क्षेत्र को भी इस बजट से व्यापक लाभ होगा। पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहे हैं। अभी चूंकि 942 करोड़ रुपए का काम पुनौरा धाम में प्रारंभ हो गया है मिथिला के अंदर और प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन 36 योजनाओं को चिन्हित किया था उस पर भी हम अपना काम प्रारंभ कर दिए हुए हैं। वो तेज गति से पूरा हो रहा है। धन्यवाद। ज्ञान विज्ञान सम्मान बहुत कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने, कैसे? देखिए, शब्दों की जादूगरी से नहीं होता कुछ, जमीन पर दिखना चाहिए। आज देश में जो तरक्की हो रही है और राज्य में जो तरक्की हो रही है उस तरक्की के एतबार से आज भी बिहार फिसड्डी है और अभी भी संतुलित विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी ये पीठ थपथपा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रुपए की कीमत में कितनी गिरावट आई है। उस एतबार से अगर बजट का साइज कुछ बढ़ भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग महंगाई की चपेट में हैं और रोजगार लोगों को नहीं मिलेंगे। फिर बिहार से पलायन जो मुकद्दर है, लोगों का पलायन करना लोगों की मजबूरी होगी। शैक्षणिक संस्थानों का कोई उत्थान होने का कोई सवाल नहीं। और सबसे बड़ा मामला जो ये है कि सबका साथ सबका विकास नारा दे रहे हैं केंद्र में भी और ये भी, और बिहार के उन क्षेत्रों में जो सबसे गिरे हुए क्षेत्र हैं जहां पर कैपिटा इनकम कम है उनके लिए इनका कोई स्पेशल प्रावधान नहीं लाया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इस बजट से बहुत फायदा होगा। अरे उनका तो तस्करा तक नहीं किया। जिस तरह से दिल्ली में बिहार का कोई तस्करा नहीं हुआ, बजट में एक बार बिहार का नाम नहीं आया। कल राज्यपाल ने अगर भाषण दिया तो मुख्यमंत्री का गुणगान से ज्यादा केंद्र का ही गुणगान था। और अब अल्पसंख्यक तो अब इसकी जबान पे चढ़ता ही नहीं है कि अल्पसंख्यकों की हालत कैसे अच्छी होगी, कोई नहीं है। महामहिम के मामले में भी इतने सारे मॉब लिंचिंग्स हुए हैं, लोगों को मारा गया। मैं कह रहा हूं जब तक इंसान है अपराध नहीं रुके, अपराध रहेगा, है ना, कम या बेस होता रहे। लेकिन जहां धर्म के नाम पर मारे जाए, ये तो धार्मिक मामला है, ये कम्युनल वायलेंस है। और इसके मामले में अभी दर्जनों मकामात पर माइनॉरिटी के लोगों को यही बेगूसराय में मारा गया। फिरौती के लिए 3 साल से मुकदमा कर रहा था कपड़ा व्यवसायी और उसकी जान चली गई और उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी है ना कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया उसके साथ, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अतः यहाँ मारे गए हैं, नुरसेद की पिटाई वहां पर हो गई है। इस तरह दर्जनों मकामात पर माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो भेदभावपूर्ण मामला किया गया है वो पूरे तौर पर कम्युनल वायलेंस है और इस पर सरकार कुछ भी गंभीर नहीं है। ये प्रावधान होता था पिछली बार लगभग 3,17,000 करोड़ हुआ और इस बार लगभग 10% बढ़कर और 3,40,000 से ऊपर बजटीय प्रावधान हुआ है। लगातार बिहार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बिहार देश के जो विकसित प्रदेश हैं उस ओर अग्रसर हो रहा है। बिहार का आर्थिक खाका जो पेश किया गया कल, हमारा आर्थिक विकास दर 13.1% है, जो तमिलनाडु के बाद बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उससे बिहार और द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर गति बिहार आएगा और कानून का राज जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, कानून का राज स्थापित करना, निश्चित रूप से कानून का राज भी स्थापित होगा। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इस बजट में बिहार और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। सब कुछ है किसानों के लिए। आपने देखा नहीं, हमारा जो 7 निश्चय है उस 7 निश्चय में एक निश्चय किसानों की आय बढ़ाना, किसानों का कृषि को और आगे बढ़ाना और कृषि रोड मैप के माध्यम से अलग से देश में एकमात्र राज्य बिहार जो कृषि रोड मैप के माध्यम से भी हम किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास और मान सम्मान विज्ञान की चर्चा। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, न्याय के साथ विकास जो हमारी सरकार का ध्येय है, उस ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए आज का बजट
जो 3,40,000 करोड़ के आसपास का बजट है, बजटीय उपबंध जो किया गया है, कभी 2005 में 23,000 करोड़ के आसपास बिहार का बजटीय उपबंध रहता था, आज 3,40,000 करोड़ से ऊपर है। जो हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, युवाओं को संबल, युवाओं को और आगे बढ़ाना, इसी क्षेत्र में यह आज का बजट है। और इस बजट से पूरे बिहार के विकास में एक नया रोड मैप होगा और समाज के सभी वर्गों को, चाहे वह गरीब कल्याण की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, इससे बिहार और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ेगा। निश्चित रूप से आपने देख रहे होंगे, हम लोगों ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। तो जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण व या उद्योग के माध्यम से जो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, उसके साथ साथ आधारभूत संरचना को हम मजबूत करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को, शिक्षा स्वास्थ्य को और आगे बढ़ाएंगे, रोजगार का और मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस बजट से जो हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया था, वो घोषणा पत्र, उसी घोषणा पत्र के अनुरूप यह बजट है। बहुत ही अच्छा बजट है। मैं आपके माध्यम से भी वित्त मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी जो वैश्विक स्तर पे जो स्थिति है, भारत सरकार के बजट 1 तारीख को आया, बिहार सरकार ने भी आज बजट पेश किया। निश्चित रूप से अगर दोनों बजट को एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं उसको भी इस बजट में ध्यान रखा गया है, लेकिन जो वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं बार बार इस वर्ड को यूज करता हूं, वित्तीय अनुशासन, फिजिकल डिफिसिट की मैं बात करता हूं, तो फिजिकल डिफिसिट को, घाटा को भी जैसे कैसे मिनिमाइज किया जाए उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो जब घाटा को मिनिमाइज करते हैं, फिजिकल डिफिसिट को मिनिमाइज करते हैं, वित्तीय अनुशासन लाते हैं, तो निवेशक आकर्षित होता है। तो इस बजट में उन सारे चीजों को रखा गया है। महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है, शिक्षा में भी अच्छा खासा आवंटन हुआ है, स्वास्थ्य में भी आवंटन हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है। हम लोग को भी पढ़ने की आवश्यकता है। अभी सदन से बाहर निकल रहा हूँ, रात में बैठ के पूरा पढ़ूंगा, लेकिन मैं एक शब्द में कह सकता हूँ, एक वाक्य में कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा जैसो बजट है। और जो विकसित भारत की परिकल्पना है, जो विकसित बिहार की परिकल्पना है, केंद्र सरकार का बजट और बिहार सरकार का बजट दोनों उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार के विकास का बजट और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। आपने इसमें देखा है कि रोजगार सृजन से लेके उद्योगों को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में बिहार को आगे ले चलने का, सभी चीज़ों का बड़े ही संतुलित ढंग से समावेश किया है। और बजट का आकार भी बड़ा है, 3,47,000 करोड़ से अधिक का बजट है। ये अपने आप में प्रमाण है कि बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और बिहार के संदर्भ में ये प्रगति ज़्यादा सराहनीय इसलिए है कि बिहार एक गरीब प्रदेश है। गरीब प्रदेश है, इसका अर्थ है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, खान खदान नहीं है, न समुद्री किनारा है। बिहार वासियों की मेहनत के बल पर और इस सरकार की कार्यकुशलता के बल पर, नीतीश कुमार के दूरगामी सोच वाले नेतृत्व के कारण आज बिहार सीमित संसाधनों के बावजूद विकसित प्रदेशों से भी जो तरक्की की रफ्तार है उसमें ये कम्पीट कर रहा है, उस स्पर्धा में भी अपना स्थान बनाए हुए है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेंटिंग पेंटिंग की गई है और बजट में कोई नया चीज नहीं है। जो पुराना बजट था उसी में थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। इसके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आकार थोड़ा बढ़ाया गया है जरूर, किस विभाग में कितना पैसा देना है और कितना उससे लेना है वो सब उसमें व्यवस्था की गई है। इसलिए कोई नया बजट में प्रावधान गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए नहीं किया गया है, न छात्र छात्राओं के लिए किया गया है।
इसलिए हम समझते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग केवल हुआ है, पुराने जो बजट था उसमें डेंटिंग पेंटिंग हुआ। रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव निकल गए, कहीं थे नहीं, अभी तो 25 है, अगले बार 0 पे आ जाएंगे। अब सवाल है कि रामकृपाल जी वहीं, उनकी राजनीतिक पैदाइश वहीं से हुई थी और वहीं से एमएलसी बने थे, एमएलए नहीं बन पाए। ये बीजेपी ने एमएलए बना दिया और राज्यसभा मेंबर और लोकसभा मेंबर बने थे। अब यहाँ जो करते थे वो यहाँ भी करेंगे, हमको यही उम्मीद है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिहार विकास कर रहा है, आप लोगों को बेचैनी हो रहा है। अब सवाल है कि केवल आंकड़ों में जाइएगा और ये एनडीए की सरकार है और जुमले की सरकार है और आप पत्रकार बंधु से वो निवेदन है कि आप बिहार और देश के लिए काम कीजिए। हम जानते हैं कि आप नौकरी करते हैं, आपका जो मालिक है वो अडानी अंबानी एंड कंपनी है। हम जो बोलेंगे सही बात वो नहीं चलाइएगा, लेकिन जो ऐसी बात होगी तुरंत उसको चला दीजिएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।